हेलो दोस्तों, राज और अमित एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और दोनों ने ही एक ही कंपनी में शुरुआत की। उनकी इनकम भी लगभग समान थी, लेकिन 10 साल बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अलग थी। राज के पास एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल था, उसकी सेविंग सब्सटेंशियल थी और उसने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, अमित एक अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद हर महीने अपने खर्चों के बोझ तले दबा हुआ था और अक्सर सोचता था कि उसकी सेविंग्स इतनी कम क्यों है। तो ऐसा क्या हुआ दोनों के फाइनेंशियल जर्नी को इतना अलग बना गया। राज ने कॉलेज के बाद से ही पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स समझने शुरू कर दिए थे। उसने सेल्फ स्टडी की, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी और खुद से ही अपने फाइनेंस को मैनेज करना शुरू किया। उसकी स्ट्रेटेजी में फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा कंट्रोल उसके पास था, जबकि अमित ने सोचा कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फाइनेंशियल एडवाइजर पर भरोसा कर लिया, बिना ये समझे कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, ये उन स्टेप्स पर निर्भर करता है जो आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए कंसिस्टेंटली लेते रहते हैं। जी हाँ, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 पावरफुल स्टेप्स सिखाती है, जो कि हम आज के एपिसोड में हम फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले कुछ महत्वपूर्ण कदमों पर नजर डालेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने पैसे पर कंट्रोल पाने के लिए आपको बस कुछ आसान लेकिन इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजीज अपनानी होती है, जिससे आप भी राज की तरह फाइनेंशियल फ्री एम्पावर्ड लाइफ जी सके, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, दिस इज विकी राजपूत। इस वीडियो में हम मनी मास्टर द गेम टोनी रॉबिन्स की बुक्स की कुछ इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टेप्स को समझेंगे। और ये बुक की समरी नहीं, मैं आपको पूरी बुक की सीरीज देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑथर को बुक को लिखने में 2 से 3 साल का समय लगता है और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस को आपके सामने रख देता है। अब आप खुद सोचो, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस प्लस उस 2 से 3 साल बुक को लिखने का समय को एक 5 से 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना, तो उस ऑथर के लिए अन्याय है, उस बुक लवर के लिए अन्याय है। अगर आप एक बुक लवर हो तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो मुझे भी चीज़ पसंद नहीं आती। इसलिए मैं आपको एक एपिसोड बाय एपिसोड उस बुक्स के कुछ की इनसाइट, मेन पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये मनी मास्टर द गेम बुक की सीरीज का पहला एपिसोड है। अगले एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और नीचे लिखे नेक्स्ट एपिसोड, जिससे कि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट लेके टाइम टू टाइम आता रहूं। अब जैसे कि मनी मास्टर द गेम बुक में से मैंने आपको 7 मोस्ट पावरफुल स्टेप्स बताने के लिए बोला, जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, पैसे पर अपना कंट्रोल वापस ले। टोनी का पहला लेसन है कि अपने फाइनेंस का कंट्रोल खुद के हाथों में ले। जैसे कि राज ने अपने पैसे के बारे में खुद डिसीजन लिए और सेल्फ स्टडी से फाइनेंशियल नॉलेज हासिल की। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब राज ने अपने पैसे पर कंट्रोल लेना शुरू किया तो उसने अपने एक्सपेंस को ट्रैक करा और सेविंग प्लान्स भी खुद ही बनाए, और साथ में उसने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपनी इनकम और सेविंग्स का पूरा कंट्रोल नहीं दिया, बल्कि अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाकर खुद डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस पाए। इसी से उसने इन्वेस्टमेंट के सही ऑप्शन चुने और समय के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बना लिया। अब आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन कि आप भी अपने फाइनेंस का खुद कंट्रोल ले, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हैं कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। पॉइंट नंबर 2, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। जी हाँ, फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से पहले आपको अपने गोल्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। बिना गोल्स के फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं गोवा घूमने जाना हो, दिल्ली घूमने जाना हो, शिमला मनाली कहीं भी घूमने जाना हो, तो सबसे पहले आप सर्च करते हो, रिसर्च करते हो कि कितने की टिकट होगी, होटल की बुकिंग कितने की है, वहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस है, क्या हमें चीज़ें मिलेंगी, खाना पीना, फन एक्टिविटी, उन सब चीज़ों के आप अच्छे से रिसर्च करते हो और फिर फाइनली एक बजट तैयार करते हो कि हाँ इतने बजट में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जब आप सोचो कि घूमने के लिए इतना रिसर्च और एक गोल डिफाइन किया आप लोगों ने, तो सोचो आपकी पूरी लाइफ के फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए आप कोई गोल ही डिसाइड नहीं करते, कोई चीज़ रिसर्च ही नहीं करते और डायरेक्टली कूद पड़ते, तो आने वाले टाइम में आपके फाइनेंशियल गोल्स भटक सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें, उसको समझें और उसको डिसीजन लें।
अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ ये मेरा फेवरेट है, पॉइंट नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझें। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। यह एक ऐसा टूल है जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। अब हम अमित और राज का कंपाउंड इम्पैक्ट देखते हैं। राज ने कॉलेज के कुछ साल बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और कंपाउंड इंटरेस्ट के फायदे को समझा। उसने छोटी सी सेविंग से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उसका फंड बहुत बड़ा हो गया। दूसरी ओर अमित ने सोचने में ही बहुत साल लगा दिए। जब उसने आखिरकार इन्वेस्ट करना शुरू किया तब तक राज के फंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फर्क अमित और राज की फाइनेंशियल ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण कारण बना रहा। कंपाउंड इफेक्ट हमारे डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताता है। अगर आपको डोमिनो इफेक्ट नहीं पता तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको लिए एक स्पेशली डोमिनो इफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम चलते पॉइंट नंबर 4 की ओर। जी हाँ, डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क मिनिमाइज हो। जी हाँ, टोनी बताते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। यह आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने और रिस्क को मिनिमाइज करने में मदद करता है। उसी तरह कि हमें सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं डोंट टेक्स ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि हमने पूरा बिजनेस हमारा एक ही जगह से आ रहा है या फिर हमारी जॉब भी तो एक ही जगह से आ रही है, तो आने वाले टाइम में अगर जॉब्स को इनसे गड़बड़ाई तो हमारा पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बेकार हो जाता है। इसलिए आपको कुछ अलग अलग चीजें जो आपके पैसिव इनकम को बढ़ाते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिजनेस, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की ओर। फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ऊपर के 3 से 4 पॉइंट्स है तो लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पॉइंट नंबर 5 है, बहुत से लोग उसको मिस कर देते हैं, उसको करना ही नहीं चाहते। जी हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट करना दूसरी जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा आपको सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए खुद को फाइनेंशियल एजुकेटेड बनाना एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। राज ने रेगुलर लर्निंग की अपनी हैबिट्स बना लिया कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, डेली बुक्स पढ़नी है, यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी करनी है, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ सके। और उसने अपने ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया। उसी तरह आप भी सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं, रिसर्च करें, अच्छे से समझें। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 5 में से कि आप भी फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें और फाइनेंशियल न्यूज़ अपडेट पर ध्यान दें, बुक्स पढ़ें, कोर्स कुछ यूज़ करें, कोर्स ले जिससे कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिले, और ट्यूटोरियल का उपयोग करके ताकि आप भी एक इन्फॉर्म और स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। जी हाँ, इमरजेंसी फंड बनाना ना भूलें। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम में बहुत से लोग समझ गए थे, अब शायद धीरे धीरे कोविड का टाइम निकल रहा है तो लोग शायद भूल भी जाए, लेकिन आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज ने अपने मंथली इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखा। जब अचानक उसकी कंपनी डाउन साइजिंग करने लगी तो उसके पास 3 महीने का फंड था, जिससे उसने स्ट्रेस फ्री टाइम बिताया और अपनी नई जॉब ढूंढने पर फोकस कर दिया। और उसी के साथ अमित के पास कोई इमरजेंसी फंड ना होने के कारण उसे काफ़ी फाइनेंशियल परेशानी का सामना करना पड़ा, उसे साथ में लोन भी लेना पड़ा। अब लोन लिया तो उसकी जो भी सैलरी नेक्स्ट टाइम में आएगी उसके लोन के पैसे पहले कटेंगे, तो सोचो उसका आने वाले टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस और नज़दीक आ गया। तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंस कवर करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। इसे अलग अकाउंट में रखें ताकि आपको किसी भी सडन सिचुएशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। ओनरशिप माइंडसेट अपनाएं। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ कंज्यूमर ना बने बल्कि ओनरशिप माइंडसेट से पैसे को मैनेज करें। राज ने शुरू से ही ओनरशिप माइंडसेट अपनाया, अपने एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम सोर्स भी बिल्ड किए, जैसे कि डिविडेंड स्टॉक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इन सोर्सेज ने उसकी इनकम और नेटवर्क को स्टडी ग्रोथ दी। ओनरशिप माइंडसेट से उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ी, जबकि अमित भी पे चेक टू पे चेक जी रहा था। अब आपके लिए ओनरशिप माइंडसेट से अपने पैसे को लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करें, पैसिव इनकम के सोर्स पर ध्यान दें ताकि आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सके। आज के एपिसोड में फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू की, जहां हमने कंट्रोल, गोल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट को महत्व को समझा। अब अगले एपिसोड में हम कुछ फाइनेंशियल मिथ्स का
अंडा फोड़ करेंगे जो कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को और हायर कर सके। तो दोस्तों, आज हमने मनी मास्टर द गेम के इनसाइट से फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले स्टेप्स को समझा। अब कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है, आपने सेविंग की शुरुआत कब की थी, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।